बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 6th मैथ एक्सरसाइज 1.4 और इसका क्वेश्चन नंबर हम क्या सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट क्या है, फाइंड एलसीएम ऑफ ईच ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तज्ज़ीक के तरीके से हर एक अदद का हमने क्या करना है, जुज़ाफ या कल फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या है, 8 एंड 18। ठीक है, 8 और 18 का हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब देखें एलसीएम हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है, जिन अदद का हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है तज्ज़ीह के तरीके से करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले उनकी तज्ज़ीह कर लेंगे। ठीक है, अब देखें 8 की तज्ज़ीह हमारे पास क्या आ गई, ये 2 पे डिवाइड होगा। ठीक है, 2 पे जब 2 4 दा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4 किस पे डिवाइड होगा, फिर 2 पे होगा, 2 2 दा 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 पे फिर डिवाइड होगा, 2 1 दा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके फैक्टर्स हमारे पास ये बन गए। अब इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या बनेंगे, ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 9 दा 18 बन जाएगा। इसी तरीके से ये फिर 3 पे डिवाइड होगा, 3 3 दा 9 बन जाएगा। अब ये किस पे जाएगा, 3 3 पे जाएगा। ठीक है, 3 1 दा क्या बन जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, हमने इसकी तज्ज़ीह कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास स्टेप नंबर 2 क्या है। अब स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, इनके हमने कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स अलग अलग करने हैं। अब देखें कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन से आ रहे हैं, यहाँ से हमारे पास 8 में से 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 मौजूद नहीं, यहाँ पे दूसरा 2 है लेकिन दूसरा 2 मौजूद नहीं। तो हमारे पास इसके कॉमन फैक्टर्स कौन से आ गए, 2। ठीक है, ये 2 एक जैसे हैं तो हम लिख लेंगे सिर्फ 2, एक 2 लिखेंगे। ठीक है, जितने कॉमन फैक्टर्स होंगे हम उतने ही लिखेंगे। ठीक है, अगर एक एक अदद उसमें से अगर दो अदद आ रहे हैं तो उसमें एक लिखेंगे जो कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये 2 आ गए। अब हमने क्या करना है, नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन से आएंगे, अब बच्चे क्या है हमारे पास, ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब यहाँ से क्या बचा हमारे पास, ये 2 बच गया। ठीक है, इसी तरीके से ये 2 भी बच गया और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, यहाँ से ये 3 बचा था, इसी तरीके से यहाँ से ये 3 बचा था। ठीक है, हमने इनके प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेने। अब देखें, अब इनको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 2 2 दा 4 4 3 दा 12 12 3 दा हमारे पास क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एलसीएम हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा इस अदद का, तो एलसीएम बनेगा हमारे पास कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर जो है इनको मल्टीप्लाई करा देना है। अब कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और नॉन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट क्या बना, हमारे पास क्या बना, 36 बना। ठीक है, 36 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर क्या बन जाता है, 72। और इसका एलसीएम या जुज़ाफ़े कल हमारे पास क्या आ गया, 72 आ गया। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। देखें, अब ये 28 है और 49 है। अब 28 की हम पहले तज्ज़ीह कर लेंगे, 2 पे जाएगा। ठीक है, अब देखिए 28 है, 2 14 हमारे पास क्या बनेगा, 28। अब ये 14 2 फिर जाएगा, 2 7 कितना बनेगा, 14 बनेगा, फिर ये 7 पे जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा। इसी तरीके से हमने इसके भी फैक्टर निकाल लेने हैं। अब देखें, अब 7 7 दा 9 बन जाएगा और फिर से ये 7 पे जाएगा और ये 1 बच जाएगा हमारे पास। देखें, अब देखें हमारे पास अब 28 के हमारे पास कॉमन, अब 28 के हमारे पास फैक्टर्स क्या बने, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई। इसके फैक्टर्स 28 के ये बन गए 49 के सामने लिखने हैं, 7 को मल्टीप्लाई किससे, 7 से कराना है। अब देखें, अब हमने कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर को अलग निकालना है। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या बन गया, ये 7 बन गया। ठीक है, अब देखिए कॉमन में हमने क्या लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे। अब नॉन कॉमन हमारे पास क्या बचे, ये बचा 2 2 दा 4 और 4 7, अब 4 ये बन गया कॉमन फैक्टर में से 4। ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर जो बन गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 दा 4 4 7 दा कितना बनेगा, 28 बनेगा। ठीक है, 28 बन जाएगा। अब देखें, अब एलसीएम हमने किस तरीके से निकाला, जो कॉमन फैक्टर्स हमने निकाला और नॉन कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। 7 को किससे, 28 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आता है हमारे पास, आंसर आता है 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या बनेगा, 56 6 आ गया, 5 हासिल 7 5 और 7 दूने 14 14 और 5 19 196 बन जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम हमारे पास ये कल क्या आ गया, 96 आ गया। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास 3 अबदाद आ चुके हैं, एक 20 एक 90 और 180 आ चुका है। ठीक है, तो अब हम इनकी अलग अलग उसी तरीके से तज्ज़ीह करेंगे, तीनों की तज्ज़ीह कर लेंगे। अब ये 22 पे जाएगा,
2 10 दा 20, फिर ये 2 पे जाएगा, फिर 5 बच जाएगा, फिर 5 5 दा 1, ठीक है 1 आ जाएगा यहाँ पे तो 1। अब ये 90 किस पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, यहाँ पे नीचे क्या बनेगा 45 बनेगा। अब 45 किस पे जाएगा, 3 पे ये जाएगा, ठीक है। अब ये 3 15 कितना बनेगा, 45 बनेगा। अब देखें 15 किस पे जाएगा, फिर ये 3 पे जाएगा, 3 5 दा 15 बन जाएगा, और ये 5 5 पे जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 1 बच जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसकी भी तर्जी कर लेनी है, ये भी 2 पे जाएगा, 2 9 दा 18 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 92 पे जाएगा, तो वही अब बन जाएगा 45 बन जाएगा, 45 ये फिर किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, ठीक है। 3 15 हमारे पास 45 बन जाएगा, फिर ये 3 पे जाएगा, फिर ये 5 पे बच जाएगा, 5 5 1 कितना बन जाएगा 5। अब देखें, अब इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या बन, 20 के हमारे पास बन गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ गया 5, ठीक है यहाँ तक। अब 90 के हमारे पास फैक्टर क्या बन गए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे 180 का क्या बन गया हमारे पास, 180 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 5 आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखें, अब हमने कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को अलग रखना है। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन कौन से आ रहे हैं, अब देखिए ये 2 इधर भी है, तीनों में आना चाहिए, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स कौन सा बनेगा, जो कि तीनों में मौजूद होगा, ये कॉमन फैक्टर्स आ गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ देखिए ये 2 है, यहाँ पे मजीद 2 नहीं है, दूसरे इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये भी कैंसल। इसके बाद आ गया ये 5, अब 5 ये इसमें से भी आएगा, ठीक है, ये 5 भी आएगा, देख ये 5 भी आ गया। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया एक, ठीक है। अदद हमने एक ही लिखना है, जितना अदद कॉमन आ रहा है उतना ही लिखना है, 2 और मल्टीप्लाई पे हमारे पास क्या है 5 5 कॉमन आ गया। अब 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आता है हमारे पास आंसर आता है 10, इसका प्रोडक्ट बन गया 10। इसी तरीके से नॉन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास क्या बचा है, 2 बचा है, ठीक है, कितना बचा है 2 बचा है, 3 ये 3 ये 2 ये 3 और ये 3, ठीक है। अब देखिए इनके प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई किससे कराएंगे हम, 3 के साथ, 3 3 दा 9 आ जाएगा, यहाँ से 9 आ गया, और इसमें से जो नॉन कॉमन फैक्टर उनको मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 के साथ 6, 6 को 3 के साथ 18 और मल्टीप्लाई बाय 18 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये 18 मल्टीप्लाई बाय 18 हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास 18 मल्टीप्लाई बाय 18, या पहले हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें 18 मल्टीप्लाई बाय 18, 2 को 9 के साथ 18 आ जाएगा ना, 18 को फिर 18 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास 1584 आ गया, ठीक है। यही इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, नॉन कॉमन फैक्टर्स का 1584 फाइनल। अब देखें एलसीएम हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। कॉमन हमारे पास 10 आया, नॉन कॉमन का हमारे पास क्या आ गया 1584 आ गया, ठीक है, 1584 आ गया। अब इसको इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर इसके क्या आ जाएगा, 15,840 बन जाएगा, ठीक है। इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास 25, 35 एंड 45 है। अब इनके इसी तरीके से हम एलसीएम तजसी कर लेंगे। 5 5 दा 5 आ जाएगा, 5 फिर 5 पे जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा। इसी तरीके से 35 5 5 7 35 7 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से देखें ये 5 पे जाएगा, ठीक है, 5 पे पहले चेक कर लेते हैं। 5 पे जाएगा तो नीचे क्या बचेगा हमारे पास, नीचे बचेगा 9। अब ये 3 पे फिर जाएगा, ये 3 बचेगा, फिर 3 पे जाएगा, नीचे क्या बचा 1 बचा। अब देखें इसको कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए तर्जी में। अब देखें 25 के 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गए, 35 के 5 मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से 45 के हमारे पास क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है उसी तरीके से कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को अलग कर लेना है। अब कॉमन फैक्टर्स हमने ये निकाल लिया, 5 आ गया, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आया 5 आ गया इसका आंसर। और नॉन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास क्या आ गया 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 35, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि नॉन कॉमन फैक्टर्स आ गए हमारे पास तीनों में। देखें अब 35 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, अब 5 को 35 बन गया, 35 तियाँ कितना बन जाएगा हमारे पास 35 तियाँ बन जाएगा 105। 105 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना बनता है 315 बनता है, ठीक है। आंसर इसका क्या आ जाएगा 315 आ जाएगा नॉन कॉमन फैक्टर्स का। इसका आ गया नॉन कॉमन फैक्टर। एलसीएम हम किस तरीके से नहीं, एलसीएम हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे फिर कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को।
अब देखें 5 इसके साथ मल्टीप्लाई 5 5 25 5 आ जाएगा। इसी तरीके से 1 5 5 और 2 इसमें हासिल होगा तो 7 बन जाएगा। इसी तरीके से 5 3 15 15 1575 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास 15 है, 25 है और 65 है। अब इसी तरीके से हम इसकी क्या कर लेंगे, तजज़ी कर लेंगे। 3 पे ये जाएगा, 3 5 कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। फिर ये 5 पे जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये मज़ीद नहीं होगा तो उसको अब 25 को कर लेते हैं। 5 5 25 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास 5 5 पे जाएगा और नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसी तरह 65 है हमारे पास, 65 किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा, ठीक है। 5 पे जब ये जाएगा तो कितना बनेगा, 1 5 और 3 13 बनेगा, ठीक है। 13 किस पे जाएगा, ये 13 पे ही जाएगा और नीचे क्या बचेगा, 1 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स हमारे पास 15 के क्या बन गए, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरीके से 25 का क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया। और इसी तरीके 65 के 5 मल्टीप्लाई बाय 13 आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स। उसी तरीके से हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स। इसमें से कौन से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन हमारे पास क्या आया, 5 आ गया। इसी तरीके से नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। नॉन कॉमन में हमारे पास क्या क्या आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा, ठीक है। जो बच गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 13। अब इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास बन जाता है 15। अब देखिए 15 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 13 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनेगा, इसका फाइनल आंसर बनेगा 195 बन जाएगा, ठीक है, 195 बन गया। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स का जो हमारे पास जवाब आया तो वो हमारे पास एलसीएम क्या बनेगा, हमारे पास कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देना। 5 आ गया कॉमन में से, नॉन कॉमन में से 195। अब देखें इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका एलसीएम हमारे पास, एलसीएम का फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएं 25 आ गया। 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें 45 बन जाएगा। और 45 में 2 ऐड करेंगे जो हमने 25 में से बचाए थे, 7 बन जाएगा, 47 आ जाएगा। फिर 4 आगे चला जाएगा और 5 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा और 4 उसमें ऐड होकर 975 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 975। तो हमने क्या किया, पार्ट नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को, ठीक है। अब 6 में हमारे पास क्या है, 150। देखिए 150 को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 75 आ जाता है, ठीक है, 75। अब देखें ये किस पे जाएगा, 3 पे ही जाएगा, ठीक है। 3 2 द 6 बन जाएगा, 2 आ जाएगा, इसे 1 आगे चला जाएगा, 3 5 द 15। ये देखें 25 आ गया। अब 25 5 पे ही जाएगा, 5 पे जाएगा तो 5 5 25 आ गया, ठीक है। यहाँ पे फिर ये 5 पे चला जाएगा, 1 आ जाएगा। इसीलिए 250 है हमारे पास, 250 किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 1 1, ठीक है। इसी तरीके से 2 2 द 4, 1 आगे चला जाएगा, 5 आ जाएगा, 125 बन गया। उसी तरीके से 125 को फिर किस पे लेके जाएंगे, 5 पे ले जाएंगे। अब देखें 5 2 2 5 10 और 2 आगे चला जाएगा, कितना बन जाएगा हमारे पास, 25, ठीक है। 25 फिर 5 पे जाएगा, फिर ये 5 बन जाएगा और ये फिर 5 पे जाएगा, ठीक है, 1 बच गया। इसी तरीके से इसकी भी हम क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे। अब देखें ये किस पे जाएगा, ये हमारे पास जाएगा 2 पे जाएगा, हाँ जाएगा 2 पे जाएगा शुरू में, ठीक है। 2 पे जाएगा, 1 आ जाएगा, इसी 1 आगे 15 बन जाएगा, 7 14 बन जाएगा, 1 आगे चला जाएगा और 5 बन जाएगा। अब देखें 175 बन गया, 175 5 पे ही जाएगा, ठीक है। 5 पे जब जाएगा तो 3 15 बन जाएगा, 3 5 15, 2 आगे चले 25 बन जाएगा और 35 आ जाएगा, ठीक है। 35 फिर 5 पे जाएगा, 7 5 35, फिर 7 ये पे जाएगा और ये 1 बच जाएगा, ठीक है। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब देखें इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या बनेंगे, इसके फैक्टर 150 के हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, ठीक है, ये बन गया हमारे पास। और 250 के हमारे पास क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें से क्या बन गया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया, ठीक है। अब हमने देखना है कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को हमने क्या करना है, अलग कर लेना है, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन से होंगे, ये 2 आ गया, ठीक है, कॉमन तीनों में है जो। इसी तरीके 5 भी तीनों में ही मौजूद है, ठीक है, ये 5 भी आ जाएगा। 5 मौजूद है तीनों में, ठीक है। अब देखिए कॉमन फैक्टर कितने आ गए, 1 2 और 3, देखिए 3 ही बनेंगे। अब 2, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स में हम जो लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह थोड़ी कम थी। अब देखें यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, कॉमन फैक्टर, पहले कॉमन लिख रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय
5 और मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। इसका क्या बनेगा, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या 10 बनता है, 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 50 आ जाता है कॉमन फैक्टर्स का। और नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या बचेंगे, एक ये 3 बचेगा, इसी तरह के ये 5 बचेगा और ये 7 बचेगा। अब 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आ जाता है, 15 आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 35 बन जाएगा, 35 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 105। देखें अब ये नॉन कॉमन फैक्टर्स का हमारे पास आंसर 105 आ जाएगा। अब एलसीएम हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स का जो जवाब आएगा, यहाँ कॉमन फैक्टर्स का 50 आ गया, नॉन कॉमन का हमारे पास क्या आ जाता है 105। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। अब देखें 50 को 105 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखें पहले इसके साथ 0 के साथ कर लेंगे, ये 0 0 आ जाएगा। ठीक है, इस इधर कर लेते हैं किसी जगह पे, खाली जगह पे। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 5250 इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो यही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा या जुज़ा फैकल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 अपना क्वेश्चन नंबर जो 1 था एक्सरसाइज किसका 1.4 का 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसके 6 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज़।